उदय हो जाए। उसे 2 जून की रोटी कपड़े मकान जो छीना था अंग्रेज़ों मुग़लों ने, उसे पिछली सरकारों ने भी खाना पूर्ति की। खाना नहीं पहुंचाते थे अनाज, वो खाना पूर्ति करते थे। वो जिला पूर्ति अधिकारी नहीं था, उनको जिला में उनको उनके उनके जो उतने भी अधिकारी थे उनके पॉकेट की पूर्ति के लिए विभाग बना था। हमारे यही है कि जिसकी 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए उन्हें वो मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी उसे दे रही है। सिद्धांत हमारा है कि इस देश को आज़ाद कराया था, कभी राम को पार उतारा था, अंग्रेज़ों मुग़लों को मौत के घाट उतारा था, अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था, तो इनकी जो संविधान में सुरक्षा वो मिल जाए। लोगों ने गरीबों के आंखों में आंसू लाया अपने निजी स्वार्थों में। ये जीरो थे 2017 से पहले, मोदी जी योगी जी ने हीरो बनाया। तो जो आंसू गरीबों को लाया हो और आंसू पोंछने का काम जो है मोदी जी योगी किए हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, तो निश्चित रूप से है। अब आप देख लो, उनको शकुनी मामा मिल गए, 2019 में अलग हो गए, अलग होते ही लड़ गए, जीरो हो गए सारे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। आज 10 मार्च है और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। नतीजों के रुझानों के अनुसार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती हुई नज़र आ रही है और उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा से सत्ता में आने जा रही है। हम अभी बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी के साथ में हैं। संजय निषाद को अगर 2022 की सियासत का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाए तो गलत नहीं होगा। हम संजय निषाद जी से जानेंगे कि जीत जो लोग कह रहे थे कि खदेड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी 50 पे सिमट जाएगी, नतीजे तो एकदम से उलट आ गए। अध्यक्ष, एक बार पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। क्या नतीजे जो हैं, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी विलुप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश से, और नतीजे तो एकदम से चौंकाने वाले आए। तो 2014 से कह रहे हैं, 2014, 2017, 2019, तो आप देख रहे हो, तो जनता भी देख रही थी, उनके कहने का नहीं। जनता ने मोदी जी की नीतियों पर और अमित शाह जी के उस प्रबंधन पर और माननीय योगी आदित्यनाथ के शासन पर वोट दिया है। और जो जनता को जो उन्होंने चिंता की, निचले जो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का कि जो अंत्योदय में जिसका उदय हो जाए, उसे 2 जून की रोटी कपड़े मकान जो छीना था अंग्रेज़ों मुग़लों ने, उसे पिछली सरकारों ने भी खाना पूर्ति की। खाना नहीं पहुंचाते थे अनाज, वो खाना पूर्ति करते थे। वो जिला पूर्ति अधिकारी नहीं था, उनको जिला में उनके जो उतने भी अधिकारी थे उनके पॉकेट की पूर्ति के लिए विभाग बना था। अभी पूरा खाना पहुंचाने का, अनाज हो, क्या लगता है आंकड़ा जो है कहां पर जाके रुकेगा? 300 पार होगा? देखो, अभूतपूर्व विजय है और आंकड़ा नहीं। अब आप तो देख ही रहे हैं ना, अब आंकड़ा नहीं, अब जो कुछ है। आप राम और निषाद राज की बात करते हैं और आप जो भारतीय जनता पार्टी है जय श्री राम की बात करती है और आप निषाद पार्टी की अगुवाई करते हैं, कैसे आप इस जोड़ी को देखते हैं? देखिए, राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। और देखो, मोदी जी ने निषाद राज के बेटे को गले लगाया और देखो क्या इतिहास है। आज के दिन में कभी भगवान राम को सेना दिया था निषाद राज ने, रावण का वध हुआ, श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ। आज देखो निषाद पार्टी है, जय निषाद राज की सेना। राम और निषाद राज एक मित्र थे, एक साथ थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, बड़े भाई छोटे भाई थे। उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है, हम लोग छोटे भाई हैं। और छोटे भाई बड़े भाई दोनों जब मिल गए, और देखो अनुप्रिया पटेल भी आ गए, 2019 से ही लगातार देखो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुआ। आपने गाना कॉलर ट्यून लगाया है, संजय निषाद लगाओ जयकारा, अपना मौका मिली दोबारा। त्रेता में राम के नैया पार हुई थी और इस बार जो है निषादों की नैया संजय निषाद पार करेंगे। क्या ये जीत जो है निषादों की नैया पार होने की सबसे बड़ी मोहर है? देखो, पिछले आपका जो पार्टी का विजन है इसी के लिए मछुआरों ने सबको अपनी नाव पर बैठाया, सबको वोट दिया, कांग्रेस को दिया और मझधार में डूबो दिया कांग्रेस ने। तो हमारे लोगों ने उसे हटा दिया, उतार दिया, नाव से उतरते डूब गए। साइकिल भी आई और साइकिल भी 5 बार सरकार बनाई। और इस एक मेजर 18% आबादी जो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर अखबार, इनके साथ और भी जातियाँ थी। नाम तो पिछड़ों का था, काम केवल चंगू मंगू का था, कुछ ट्रेडिशनल वोटर का था उनका, समाजवादी पार्टी का, बाकी जातियाँ उपेक्षित थी।
तो बाकी जातियां भी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है, वो हट गई तो देखो साइकिल पंचर हो गई, हाथी भी वही काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ दिया, सभी लोगों ने वोट दे दिया। देखो इतिहास है। तो निश्चित रूप से जो जिसकी नैया, केंद्र सरकार में आपकी पहले से हिस्सेदारी है, इस बार आपकी राज्य सरकार में भी हिस्सेदारी आ रही है। संजय निषाद का भौकाल कितना ज़्यादा टाइट होगा? देखिए हम लोग शर्तों के लिए नहीं, और इस तरीके की भौकाल वाले नेता देख लो कहाँ से कहाँ चले गए। कभी जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भौकाल टाइट करने के चक्कर में गए थे, अब कहाँ चले गए। समाजवादी पार्टी में कई डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, इधर से बात हो रही थी कि संजय निषाद आप दाएं तरफ नजर आते थे, अनुप्रिया पटेल बाएं तरफ नजर आती थी। तो क्या संजय निषाद डिप्टी सीएम बनेंगे? हम लोग भाई हैं, हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते, शर्तों की नहीं करते। और सिद्धांत हमारे यही है कि जिसकी 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए उन्हें वो मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी उसे दे रही है। सिद्धांत हमारा है कि इस देश को आज़ाद कराया था, कभी राम को पार उतारा था, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। तो इनकी जो संविधान में सुरक्षा वो मिल जाए, आज के दिन में जितने भी उपेक्षित समुदाय हैं उन्हें मिल जाए। तो ये हमारा सिद्धांत है उसके लिए। और वो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, हम छोटे भाई हैं, वो जो भी जिम्मेदारी देगी उसे। अब भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले एक बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो किसी को कुछ भी बना सकती है। अब उनके ऊपर है, वो बड़े भाई हैं, जो भी जिम्मेदारी देगी भारतीय जनता पार्टी हम लोग उसे निभाने के लिए तैयार। सड़क पर बुलडोजर चलेगा और पानी में नाव चलेगी। अब देख लीजिए, वो निश्चित रूप से आप देखो कैसे पाल के रखा था बुलडोजर, तो उन्हीं पर चला ना, गरीब पर तो चला नहीं। चला किसका? जो गरीबों का हड़पा था, गरीबों का धन, गरीबों की गरीबों का जमीन, गरीबों का। तो जो हड़पा रहेगा तो निश्चित रूप से तो ईश्वर की कृपा है कि जो ज़्यादा पाप कमाएगा उस हटेगा। तो वो लोग ऐसे लोग थे, उनको जो वो तो बुलडोजर जिनके पास चला वो तो गए, साफ हुए, और जो संरक्षण देने वाले थे वो भी साथ में चले गए। तो अब कम से कम सद्बुद्धि आनी चाहिए उन लोगों को कि इस तरीके से अपराधियों को, इस तरीके से माफियाओं को, भूमाफियाओं को, और इस तरीके से लोगों को, उन लोगों को संरक्षण न दें, और इस देश में गरीबों को सुरक्षा, न्याय और बिना भेदभाव के भय मुक्त शासन हो। आज के दिन में क्या देखो, कल से भय पैदा कर रखा, ये करेंगे वो करेंगे, ये किया है, तो ये सब गलत है ना। हम कह रहे हैं कि आप स्वीकार करो ना कि आपने जब पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाई तो 2 काम भी तो गिनाते कि हम पिछड़ों के विकास की मुख्यधारा में ये कानून बनाए, इसलिए हमारा साथ दे दो। कोई तो भाषण देने के लिए विषय वस्तु नहीं उन लोगों के पास है, क्योंकि 30 साल तक क्या किए वो, जैसे हाथी जीत के आती थी उनके पार्टनर कौन होते थे। आप जब से राजनीति में आए हैं एक से एक नया इतिहास बना रहे हैं, और आपको राजनीति का सबसे ज़्यादा माहिर खिलाड़ी माना जाने लगा है। अगर छोटे दलों की बात करें, क्या माना जाए कि इस चुनाव में भी माना जाता था कि सबसे ज़्यादा जातिगत चुनाव होगा, इसलिए समाजवादी पार्टी फूली नहीं समा रही थी? क्या लगता है एक बार फिर हिंदुत्व फैक्टर जो है वो उसने जातियों के फैक्टर के तिलिस्म को तोड़ दिया? निश्चित रूप से वो जातियों का और मुस्लिम लामबंद का जो नारा था समाजवादी पार्टी, उसके खिलाफ में सारे वोट भाजपा की तरफ। निश्चित रूप से उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई ये समस्या से सारी जातियां दुखी थीं। वो कभी विभाग में जाती थी तो अपना चपरासी बाऊ ढूंढती थी, नहीं मिलता था। जब आप ट्रेडिशनल जातियों को संरक्षण देंगे, बाकी जातियों को उपेक्षित रखेंगे, तो फिर क्यों वोट देगा उन्हें? और बिना भेदभाव के नौकरी देना, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ देना। वही अनाज सड़ रहा था, गाँव का आदमी भूखों मर रहा था, मोदी जी ने दे दिया। कौन सा खाना पूर्ति करते थे? खाना थोड़ी देते थे, आधा अनाज इधर उधर करते थे। आज तो पूरा खाना दे रहे हैं, पूरा मकान बना रहे हैं, पूरा उनके खातों में सम्मान निधि जा रही, महिलाओं के नाम योजनाएं। तो सारे जाति धर्म के बोल रहे हैं। तो वो जातियों का फैक्टर तो भाई हिंदू में तो ढेर सारे हिंदू हैं। अब कोई मंदिर के नाम पर जाएगा गोली मारेंगे, हमारे जैसे लोग अधिकार मांगने जाएंगे रेल ट्रैक पर तो आप गोली मारेंगे, किसी समुदाय के नेता को गोली मारेंगे, किसी समुदाय के बच्चे को मार देंगे, उसमें फर्जी 302 मुकदमा लगा देंगे, तांडव मचाएंगे, अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूरता करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसे लोग काहे वोट देंगे? 18%। अंतिम सवाल, राजभर कहते, ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि आप भी गोरखपुर के हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर के हैं, कहते थे कि 11-10 तारीख को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, और योगी जी तो मंदिर में जाएंगे ही, और जो ये संजय निषाद जी हैं इनको भी ये भी आपने आंसू पोंछते हुए उन्हीं के पीछे पीछे गोरखपुर चल देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? देखो हम लोग चीज़ों के बाद
इन लोगों ने गरीबों के आंखों में आंसू लाया अपने निजी स्वार्थों में। ये जीरो थे 2017 से पहले, मोदी जी योगी जी ने हीरो बनाया। तो जो आंसू गरीबों को लाया हो और आंसू पोंछने का काम जो है मोदी जी योगी किए हैं, तो मैं उनके साथ हूँ तो निश्चित रूप से है। अब आप देख लो, उनको शकुनी मामा मिल गए, 2019 में अलग हो गए, अलग होते ही लड़ गए, जीरो हो गए सारे उनके क्या नाम है, जमानत जब्त हो गया। तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों को मोदी जी योगी की नीतियों पर इस देश में है। और राजभर भाई क्या उनका है, सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर कुछ का होता है, शाम को कुछ और कहते हैं। वो शकुनी मामा से दूर हो जाए तो शायद काम हो जाए। तो ये थे संजय निषाद जी। इनका सीधा मानना है जो जीत है ये जनता की जीत है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने जनता के भरोसे को जीता, इसीलिए वो 37 साल के बाद एक बार फिर उसने रिकॉर्ड बनाया और एक बार पुनः वह सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।